नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। मम्मी, मैं आपसे तंग आ गया हूं। आप चाय में चीनी बहुत डालती है। राकेश का स्वर तल्ख था। क्या करूं? कभी कभी अंदाजा नहीं मिल पाता है। हेमलता के स्वर से लाचारी स्पष्ट थी। एक ही काम आप रोज करती है, तब भी सही नहीं कर पाती? राकेश के कथन पर हेमलता का मन भींग गया। यह वही राकेश था जिसके लिए वह हर तरह से नए नए नाश्ता तैयार करके देती थी। तब राकेश को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इधर कुछ सालों से हेमलता का हर तौर तरीके उसे नागवार लगने लगा। बहू रजनी तो पहले से ही हेमलता को नहीं पसंद करती थी। अब राकेश भी माँ के हर काम में खोट निकालने लगा था। 80 वर्षीय हेमलता में पहले जैसी तेजी नहीं थी, फिर भी वह काम काज से पीछे नहीं हटती। भगवान की दया से वह अब भी तमाम बीमारियों से मुक्त थी। न हाई ब्लड प्रेशर था, न ही शुगर। रिश्तेदार नातेदार आज भी हेमलता का मान रखकर उससे मिलने जुलने आते रहते। हेमलता सबका ख्याल करती, मगर राकेश को यह सब पसंद नहीं था सिवाय ससुराल के। यहाँ तक कि दोनों सगी बहनों से भी उसे खास लगाव नहीं था। यह ठीक था कि अपनी दोनों सगी बहनों की परवरिश और शादी ब्याह उसी की जिम्मेदारी थी, जिसे उसने बखूबी निभाए। मगर खुद के अंह ने बहनों में दूरी खड़ी कर दी। इस वजह से उनका भी मन राकेश से खिन्न था। अब वे कभी कभार उससे मिलने आती। ऐसे ही एक दिन हेमलता की सगी भतीजी सुहानी मिलने आ गई तो राकेश ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। जब वह चली गई तो कहने लगा, तुम्हारे भाई की लड़की है, तुम मान सम्मान दो। क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? हेमलता से रहा न गया। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। भूल गए जब तुम्हारे पिता ने हम 4 लोगों का मंझधार में छोड़कर दूसरी शादी कर ली, तब इन्हीं भाइयों ने हमें सहारा दिया। हेमलता के पति मोहन लाल सरकारी स्कूल में मास्टर थे। अपनी से आधी उम्र की लड़की विनिता को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इश्क कर बैठे। तब उनकी उम्र 35 साल की थी, वही विनिता की 17 साल। वह गर्भवती हुई, तब उसके माँ बाप ने साफ साफ कह दिया कि अब उसका इस घर से रिश्ता खत्म। उसी से शादी रचाकर जिंदगी गुजारे। विनिता बेहद खूबसूरत थी। मोहन लाल भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। अंतत लोकलाज के भय से नौकरी से इस्तीफा देकर दिल्ली भाग गए। हेमलता के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। तब उसके दोनों भाइयों ने उसे अपने घर में पनाह थी। राकेश 8वीं में पढ़ रहा था। हेमलता की भाभियां इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं थीं। वह नाक भौं सिकोड़ती रहती, मगर भाइयों के आगे उनकी एक न चली। बाद में राकेश को एक चचेरे भाई ने सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी लगवा दी। बाद में प्रमोशन पाकर वह सम्मानित पद पर पहुंच गया। रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी राकेश के पास, सो उसमें अहंकार आ गया। उस पर अपने बुरे दिनों का ख्याल जब रिश्तेदारों की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार हुआ था। वक्त वक्त की बात थी। आज वह हर तरीके से संपन्न था, मगर मन की तिक्तता नहीं गई। जिसे अपने पिता से शिकायत होनी चाहिए, वह रिश्तेदारों से चिढ़ा हुआ था। एकांत पाकर हेमलता सुहानी से कहने लगी, राकेश कहता है कि मेरा सब अंग ठीक से काम कर रहा है, मैं क्यों मरूंगी? उनके कंठ रूंध गए। भला कोई अपने माँ से ऐसे कहता है? कैसा बेटा है जो माँ की मौत का इंतजार कर रहा है? सुहानी का हार्दिक कष्ट हुआ। उसे बुआ से लगाव था। पिता और चाचा के जाने के बाद सबसे करीबी बुआ ही वह थी। जब भी उनसे मिलती तो उसमें उसे पापा का अक्स नजर आता। कहती भी थी कि बुआ ही बची है, बाकी तो एक एक कर चले गए। यह बुआ से उसकी आखिरी मुलाकात थी। 2 महीने बाद खबर आई कि बुआ का एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वे चल बसी। बुआ की तबीयत अंदर से नासाज होगी, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि वे असहज महसूस कर रही है। जानती होगी कि कोई नहीं चाहता कि वे अब जिंदा रहे। बेटियों का अपना परिवार और बंदिशें हैं। चाहने और निभाने में फर्क होता है। यह बात बुआ जी बखूबी जान चुकी थी। तभी तो जाते जाते भरे मन से बोली, भगवान मुझे उठा लेता, अब जीने की इच्छा नहीं रही। आंचल से आंसुओं को पोंछा। मेरा मन द्रवित हो गया। भागते हुए आई। बुआ की अर्थी उठने ही वाली थी। थोड़े देर बाद उनकी दोनों बेटियां भी आ गईं। मैंने बुआ के चेहरे को देखा। उसमें परम संतोष का भाव नजर आया, मानो परमानंद में विलीन होने जा रही हो। सच मौत से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। जिंदगी से 1000 शिकायतें होती है।
गोरी लंबी खूबसूरत बुआ जी के प्रति फूफाजी के दिल में ऐसी कौन सी वितृष्णा जागी जो उनका परित्याग करके विनिता के साथ भाग गए। यह आज भी मेरे दिल को कचोटता है। तब मैं काफी छोटी थी और नासमझ भी, मगर आज जब बुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव देखे तो मैं भी खुद को रोक न सकी। आंखों से झरझर आंसुओं बह निकले। ये खुशी और उनसे बिछड़ने दोनों के थे। खुशी इस बात की थी कि वह उस बेगाने दुनिया से बहुत दूर जा रही थी, जहां समय के साथ खून के रिश्तों का भी रंग फीका पड़ने लगता है। बिछड़ने का इसलिए कि अब रिश्ते का वह छाव नहीं मिलेगा जो मेरे पापा का एहसास दिलाती थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।